हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर 4 में एक नया टॉपिक है हमारे पास वेरिग्नन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग किसी बिंदु पर बल आघूर्ण का मान उस बिंदु के परितः सभी बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक रोड है। इसे जब हम प्रूफ करते हैं वेरिग्नन थ्योरम को, एक हमारे पास रोड है AB, जिसके ऊपर एक फोर्स F लगा हुआ है। F यदि हम इसके कंपोनेंट देखें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx होगा। तो इसके जो कंपोनेंट है हमने निकाले, Fx इक्वल्स टू F sin थीटा एंड Fy इक्वल्स टू F cos थीटा। अब हमने पॉइंट A के अबाउट मोमेंट लिया। मोमेंट यदि हम केवल फोर्स F देखते हैं पहले, तो Ma क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री पर है तो F इंटू डी हो जाएगा। डी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लेंथ है D, दैट इज AB की लेंथ D है। तो Ma बराबर F इंटू डी। लेकिन यदि हम इसका मोमेंट कंसीडर करते हैं Fx एंड Fy, तो F इंटू डी बराबर किसके होगा, Fx इंटू डी साइन थीटा, क्योंकि ये D है, इसकी ये डिस्टेंस डी साइन थीटा हो जाएगी और ये डिस्टेंस डी कोस थीटा हो जाएगी। जब हम इसके कंपोनेंट लेंगे, Fx इंटू डी साइन थीटा प्लस Fy इंटू डी कोस थीटा, दोनों के दोनों इसे A के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। तो Fx और Fy की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं इसके अंदर। F इंटू डी बराबर F साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा प्लस F कोस थीटा इंटू डी कोस थीटा। हमारे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा ये F इंटू डी बराबर F इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 ये हम जानते हैं। तो F इंटू डी बराबर F इंटू डी। हमारे पास यहाँ से सिद्ध हुआ कि जो फोर्सेस हैं उनका जो उनके सम का जो उनके आघूर्णों का जो सम है वो उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। अब इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे। 12 मीटर लंबे, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 मीटर लंबे बूम का भार 1 किलो न्यूटन है। हमारे पास एक ये बूम है AB, जिसका भार 1 किलो न्यूटन है, जिसका गुरुत्व केंद्र G है। ये गुरुत्व केंद्र G दिया है इसका। बिंदु A से 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु A से 6 मीटर की दूरी पर है। चित्र में दर्शाई गई स्थिति के लिए तान BC में तनाव तथा बिंदु A पर इस पर हमें रिएक्शन निकालनी है और इसके अंदर तनाव निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये इसके हमारे पास बिंदु A हो गया, जो यहाँ पे हिंज है। इसके ऊपर 2 रिएक्शन लगेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 2.5 किलो न्यूटन का लोड नीचे लगा हुआ है। ये इसका वेट है 1 किलो न्यूटन और इसके अंदर तनाव T है। ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 15 डिग्री होगा। तो इसे हम जो हमारी डिस्टेंस AG है, टोटल 12 दे रखी है हमारे पास, तो इसकी AG का मान आधा होगा, दैट इज 6 मीटर। इसे हम निकाय को संतुलन में मानते हुए इक्विलिब्रियम की कंडीशन से लगाएंगे, क्योंकि सभी फोर्सेस हमारे पास, ये कैसे सिस्टम है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज की कंडीशन लगा देंगे। पहली कंडीशन लगाते हैं सिग्मा Fx इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो RAX एंड T cos 15। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पर, तो T cos 15 हो जाएगा। RAX माइनस T cos 15 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। जब सिग्मा Fy बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा RAY माइनस 1, क्योंकि नीचे था, नीचे की ओर जा रहा है इसलिए -1, माइनस 2.5, ये भी नीचे की ओर जा रहा था इसलिए -2.5, माइनस T sin 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि T sin 15 का मान भी नीचे होगा इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। तो RAY की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम A के अबाउट मोमेंट लेते हैं। A के अबाउट जब हम मोमेंट लेंगे तो RAX और RAY तो यहीं से होके जा रही है हमारे पास। तो RAX इंटू 0 प्लस RAY इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 cos 30, 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो 6 है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 cos 30 प्लस 2.5 इंटू 12 cos 30, 2.5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल 12 है, तो 12 cos 30 माइनस T cos 15, T cos 15 ये होगी, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 12 sin 30 प्लस का T sin 15 इंटू 12 cos 30। T sin 15 यहीं से जाएगी, तो ये 12 cos 30 आ जाएगी। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10.024 किलो न्यूटन।
टी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर ए एक्स, जिसका मान आ गया हमारे पास 9.68 किलो न्यूटन। और जब टी की वैल्यू हम रखते हैं दूसरी इक्वेशन में, हमारे पास आर ए वाई की वैल्यू आ गई 6.09 किलो न्यूटन। और जब हम इसे इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो हमें रिजल्टेंट रिएक्शन निकलेगी आर ए एक्स का स्क्वायर प्लस आर ए वाई का स्क्वायर 11.44 किलो न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हॉरिजॉन्टल से, इस फार्मूले के तहत निकल सकते 32.12 डिग्री। आप घर पर एक क्वेश्चन करके सोल्व करके देखिए इसका। ये क्वेश्चन दिया हुआ 4 स्फीयर्सीय बल एक 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त के ऊपर चित्रानुसार लग रहे हैं। इन बलों का परिणामी तथा वृत्त के केंद्र से इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए कि इनका रिजल्टेंट यहाँ से किस डिस्टेंस पर लगेगा। ओके, थैंक यू।